Hello, awesome learners. Welcome to the channel and another insightful video from the famous book Japanese Candlestick Charting Techniques by Steve Nissen. Today I will be discussing about stars और हम जानेंगे कि किस तरह से मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे बनने से आप बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस बात पे हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि अगर आपने मेरे वैल्यू एरियाज़ पे बनाए हुए लेसन्स नहीं देखे हैं जो पिवट बॉस पे बेस्ड हैं तो आप उन्हें देखिए। एक्चुअली हम लोग कैंडलस्टिक्स का यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेशन जानने के लिए कि आखिर में किस वैल्यू एरिया हाई पे किस तरह का रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो हम सेल करने लगेंगे, वैल्यू एरिया लो पे किस तरह का पैटर्न बनेगा जो हम बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जनरली सिर्फ कैंडलस्टिक्स पे ही हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग और भी कंफर्मेशन जैसे वैल्यू एरियाज, पिवट लेवल्स, ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं स्टार्स पे। तो बोला जाता है कि स्टार इज़ अ स्मॉल रियल बॉडी दैट गैप्स अवे फ्रॉम द लार्ज रियल बॉडी प्रिसीडिंग इट। इट इज़ स्टिल अ स्टार एज लॉन्ग एज द स्टार्स रियल बॉडी डज नॉट ओवरलैप द प्रे रियल बॉडी। सो इस तरह से करके यहाँ पे देखिए स्टार इन एन अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो क्या बोला है कि एक आपका रियल बॉडी होगा जो गैप अप होगा, ठीक है, और उसके बाद एक डाउन ब्लैक कैंडल बनेगा, ठीक है, जो ऑलमोस्ट ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल था उसको पियर्स कर रहा होगा। तो इस तरह से करके स्टार बनता है। डाउन ट्रेंड में जो है वो एक बी स्टार बन सकता है, ठीक है, जैसे ये डाउन ट्रेंड में यहाँ एक स्टार बना देखिए डोजी स्टार बोल करके, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में एक स्टार बना है, ठीक है। सो स्टार जब अप ट्रेंड पे बनेगा तो वी विल ट्राई टू सेल दैट ट्रेड, है ना, और जब स्टार जब बॉटम पे बनेगा तो विल ट्राई टू बाय। सो बॉटम और टॉप कैसे पता लगेगा? वैल्यू एरियाज़ को देख करके, ठीक है। सो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा तो जल्दी से जाके पिवट बॉस वाले सीरीज़ के सारे वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है। सो मैं और भी वीडियोज़ पर लेकर के आ रहा हूँ। तो स्टार स्पेशली द डोजी स्टार इज अ वार्निंग दैट द प्रेयर ट्रेंड मे बी एंडिंग। द स्टार स्मॉल रियल बॉडी रिप्रेजेंट अ स्टेलमेट इन द टग ऑफ वार बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स। सो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, एक टग ऑफ वार चलने लगा। टग ऑफ वार मतलब समझते हैं तो रस्सी खींचना। तो उसमें क्या होता है कि बुल्स और बेयर्स रस्सी खींच रहे होते हैं और कोई बीच में जीत नहीं रहा होता है। तो क्या हो रहा है कि एक अप ट्रेंड चल रहा था और एक क्या हो रहा है, टग ऑफ वार होने लगा है। उसमें क्या हो रहा है, एक स्टार बना, ठीक है, मतलब दोनों साइड पे ट्रेड इनिशिएट हो रहे हैं और अल्टीमेटली एक फिर से एक ब्लैक कैंडल बन रहा है और मान लीजिए टॉप पे, तो मतलब क्या होगा कि सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। सो अगर वो डाउन पे बन रहा होगा तो डाउन के ट्रेड में आपको एक स्टार के बाद एक ग्रीन कैंडल देखना पड़ेगा, है ना। सो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्टार्स में बोलता है कि मॉर्निंग स्टार होता है, फिर इवनिंग स्टार, डोजी स्टार और शूटिंग स्टार। इस वाले सेशन में, आज के सेशन में हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार क्या होता है? जब सुबह में कोई स्टार आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अब ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसका फीचर्स हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो बोलता है कि इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ अ टॉल ब्लैक रियल बॉडी फॉलोड बाय स्मॉल रियल बॉडी विच गैप्स लोअर दीज टू लाइन्स कंप्राइज ऑफ बेसिक स्टार बार। मतलब क्या हुआ, एक टॉल रियल बॉडी बनेगा, ठीक है, मतलब एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, फिर अचानक से एक अनयूजुअल बड़ा बार आपको मिला मान लीजिए, ठीक है। नॉर्मल बार से इसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, तो ये अनयूजुअल लेंथ का बार मिला। फिर उसके बाद एक गैप डाउन होकर के आपको एक स्टार मिलता है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलता है जो ऑलमोस्ट इसको पियर्स कर चुका है, ठीक है, इस ब्लैक रियल बॉडी को, ठीक है। सो ये एक मॉर्निंग स्टार सेटअप कहलाता है, ठीक है। तो अगर किसी वैल्यू एरिया के लो पे आपको ये सेटअप मिलता है, ठीक है, या फिर डबल बॉटम बनते हुए ये सेटअप मिल रहा है, ठीक है, तो आप एक बाय का ट्रेड इनिशिएट करिए और वैल्यू एरिया हाई तक आप इस ट्रेड को ले सकते हैं, ठीक है। VAH और नीचे पे आपका VLL, ठीक है। तो बहुत सारे सेटअप्स है, जैसे नीचे में डबल बॉटम बनना या फिर एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप होना, ठीक है। तो क्या है कि धीरे धीरे जब आप मार्केट को देखिएगा, जानिएगा, तो उसका नस को पहचान जाइएगा, ठीक है, तो वो हम लोग को सीखना है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स भी इस पर हम लोग देख लेते हैं कि एन आइडियल मॉर्निंग स्टार वुड हैव अ गैप बिफोर एंड आफ्टर द लाइन, ओके, ठीक है। तो बोल रहा है कि गैप होता है एक आइडियल स्टार में। तो एक एग्जांपल ये लोग दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल आप देखिए। तो मार्केट क्या कर रहा था, ठीक है, मार्केट क्या किया, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है,
डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, फिर नीचे आया, वैल्यू एरिया को नीचे पियर्स किया तो रिस्पॉन्सिव बायर्स लोग आ गए, इसको वैल्यू एरिया हाई तक लेकर के गए, है ना, ये VAH है, ठीक है, और नीचे आपका वैल्यू एरिया लो था, है ना, VAL, है ना, और फिर यहाँ पर फिर से सेकेंड टाइम जब यहाँ पे पियर्सिंग हुआ है और हमको मॉर्निंग स्टार सेटअप मिला है तो हमको एक ऊपर तक का ट्रेड मिलने का वो मिला है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो इस तरह से करके देखकर जब लोग डे कैंडल्स में देखते हैं तो हम जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमको लगेगा कि हाँ नेक्स्ट दिन पे हम लोग इसका एनालिसिस लेकर के जा सकते हैं कि मेरा ट्रेंड किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में हम लोग बड़ा एनालिसिस करते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आकर के उसको आगे का कंटिन्यूएशन देखते हैं कि कैसा चलेगा मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए गाइस एक मॉर्निंग स्टार सेटअप बना था, ठीक है, एक सेटअप बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, फिर जब मार्केट इसी लेवल पे दोबारा से इसको रिटेस्ट किया, फिर मार्केट जो है ऊपर गया है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पे देखिए गाइस क्या हो रहा है, देखिए और एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब अनयूजुअल टॉल कैंडल्स बनने लगे ना तो समझ लीजिए कि ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज होने का एकदम चांसेस है। जैसे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन ये देखिए एक लोअर हाई हो ना, फिर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और एक अनयूजुअल बिग फॉल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लोअर विक्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे इसमें जो है लगभग बायर्स का एंट्री हो रहा है, बायर्स का एंट्री हुआ है, और फिर इसको जब स्टार पैटर्न बना है और यहाँ पे हम लोग कन्फर्मेशन देखें, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके अच्छा ट्रेड जो है ये वैल्यू एरिया तक के लिए बनता है, ठीक है। सो गाइज ये सब चीज़ें ध्यान से आप समझिए, मैं जो लेसन्स बनाता हूँ उसको अच्छे से देखिए तो आप ज़रूर सीखिएगा, ठीक है। लेट्स लर्न एंड अर्न टुगेदर, यही हमारे गीस ट्रेडिंग का जो है मोटो है। सो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं इवनिंग स्टार पे। इवनिंग स्टार दोस्तों कुछ उसी तरह का ही है, ठीक है, लेकिन डाउन एक अप ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, एक गैप अप होकर के एक आपको स्मॉल रियल बॉडी मिला, फिर आपको एक ब्लैक रियल बॉडी मिला जो गैप डाउन होकर के पहले वाले कैंडल को पियर्स कर चुका था, ठीक है। सो ये वाला गैप दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर देखिए मार्केट हायर हाइज बनाते हुए नीचे आ रहा है, यहाँ पर हाई नहीं लगा, ठीक है, एक अनयूजुअल हाई, ठीक है, फिर एक स्टार और एक ये डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाते हुए जब यहाँ इसको तोड़ा है तो इनिशिएटिव सेलर्स लोग आ गए और इस वैल्यू एरिया तक इसको लेकर के आए, और जब ये वैल्यू एरिया टूटा तो एक नया वैल्यू एरिया लोअर की तरफ फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। सो ये पूरी इसका कहानी है। तो बोल रहा है कि इन प्रिंसिपल एन इवनिंग स्टार शुड हैव अ गैप बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड रियल बॉडीज एंड देन अनदर गैप बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड रियल बॉडीज। वही बोल रहा है कि पहला दूसरा कैंडल के बीच में गैप होगा और सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच में भी गैप होगा, है ना, ओके। लेकिन क्या होता है कि जनरली सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच में गैप जनरली मिलता नहीं है ना, ओके। बस लेकिन ये बोलता है कि जो इंट्रूजन है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पियर्सिंग होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इवनिंग स्टार आपको बनने लगा है, एक अप ट्रेंड हुआ है ना, एक समझिए जो गैप होता है वो वाइट कैंडल ही है, फिर एक कवरिंग और फिर ये टॉप, है ना, फिर यहाँ पे देखिए वैल्यू एरिया बन रहा है, एक वैल्यू एरिया डेवलप हो चुका है, एक स्टार बना, एक डबल टॉप बनते हुए मार्केट जो है यहाँ इनिशिएटिव सेलर्स का एंट्री एक और इसको खींच करके हम लोग इस वैल्यू एरिया तक लेकर के आए हैं, ठीक है, ठीक। All the more important after an uptrend, the evening star can be important at the top of the congestion band if it confirms another bearish signal. तो जब टॉप पे आपको क्या हो रहा है कि जब कंजेशन बनने लगे और स्टार मिले तो यू कैन गेट अ कंफर्मेशन की जो है डाउन ट्रेंड क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो जैसे क्या होता है कि जब आपको ओवर एंड रेजिस्टेंस मिलता है ना, और जैसे मान लीजिए यह एक डबल टॉप बन रहा था, फिर क्या हुआ कि हम लोग स्टार बनाए और ये जो एरिया पहले सपोर्ट के जैसा बिहेव कर रहा था अब यहाँ पर आकर वो रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करने लगा है, ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे एक स्टार पैटर्न हम लोग देखें तो हम लोग जो है इसको सेल का एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, लोअर लोज बना करके मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। सो हैंगिंग मैन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना और स्टार एक जैसा दो कन्फर्मेशन एक ही जगह पे मिल रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा गाइस, जो भी नीचे में विक्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन बता रहे होते हैं। तो जब आप किसी वैल्यू एरिया को पकड़ते हैं और विक्स को देखते हैं तब आपको क्लैरिटी आता है कि मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो देखिए जैसे ये एक वैल्यू एरिया था, मार्केट वैल्यू एरिया से ऊपर खुल रहा है लेकिन क्या हो रहा है, सेल हो जा रहा है।
यहाँ पे भी वैल्यू एरिया से ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है तो स्टार बन रहा है और फिर आपको नीचे का ट्रेड दिखने लगा है, ठीक है। सो इस तरह से करके आप लॉन्ग टर्म में मार्केट को देखिएगा तो क्लियरिटी आएगा, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सम फैक्टर्स दैट वुड इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट एन इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कुड बी रिवर्सल। तो क्या फैक्टर्स है जो हमको बताएंगे। तो पहला है कि इफ देयर इज अ गैप बिटवीन द फर्स्ट कैंडलस्टिक एंड द स्टार रियल बॉडीज एंड देन इन द स्टार्स एंड द थर्ड रियल बॉडी, तो दोनों जगह पे गैप, मतलब पहला दूसरा कैंडल के बीच में और दूसरा तीसरा कैंडल के बीच में गैप। ये तो थर्ड कैंडलस्टिक क्लोजेस डीपली इनटू द फर्स्ट कैंडलस्टिक रियल बॉडी, हाँ मतलब क्या हुआ कि पियर्सिंग अच्छा से होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है, इफ देयर इज लाइट वॉल्यूम द फर्स्ट कैंडल सेशन एंड हैवी वॉल्यूम इन द थर्ड कैंडल सेशन, दिस वुड मीन हाउ अ रिडक्शन ऑफ द फोर्स फॉर द प्रायर ट्रेंड एंड इंक्रीज इन द डायरेक्शनल फोर्स ऑफ द न्यू ट्रेंड। सो क्या होगा एक टग ऑफ वॉर में, अगर एक जगह के लोग, मतलब एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएं और टग को खींचने लगे तो जाहिर सा बात है कि जो अपोजिट पार्टी है वो जीतने लगेगा। तो यहाँ भी वही होता है कि पहला कैंडल में वॉल्यूम कम है और तीसरा कैंडल में वॉल्यूम बहुत हाई हो जाएगा और जो अपोजिट डायरेक्शन वाला कैंडल है। सो जनरली से बात है, ट्रेंड जो है वो चेंज कैसा होना चाहेगा। लेकिन फिर एक बात बता दूं, जो इस स्टीव निसन की बुक का ही मैं जो एक बात बताता था कि कार जब टर्न लेता है तो धीरे धीरे लेता है, ठीक है, वो एक बार से टर्न नहीं ले पाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग या तो डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर, ठीक है, इन सब को भी इंतजार करते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर कंसोलिडेट होकर के एक वैल्यू एरिया होकर ब्रेक होने का इंतजार करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ों को, साइकोलॉजी को समझिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, ठीक है, तो क्लैरिटी आएगा, ठीक है। और कैंडल स्टिक्स को किसी जैसे आप पिवट के साथ वैल्यू एरिया जो मैं बताता हूँ उसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है दोस्तों, अब थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। मॉर्निंग एंड इवनिंग डोजी स्टार अगले सेशन में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए, लेट्स लर्न एंड अर्न टुगेदर। थैंक यू।